हमारे मौलवी मुल्ला और मुसलमान समाज के ठेकेदार जो यूसीसी का नाम सुनते ही पॉपकॉर्न की तरफ खुदकने और उछलने लगते हैं, उनके मानसिकता को भी मैं दिखाऊंगी। सुबह से मैं नेशनल न्यूज पर थी। मुसलमान मर्द और मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार, क्योंकि औरतें तो ठेकेदार बन नहीं सकती हैं, तो मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार हैं वो छाती पीटते पीटते नहीं थक रहे हैं। अब क्यों नहीं थक रहे हैं? 4 शादियां रोक दी गई हैं, हलाला रोक दिया गया है, तलाक रोक दिया गया है, निकाह मस्यार रोक दिया गया है, और साथ साथ जो कुरान पाक के हिसाब से 12 निकाह, चार चार उसके बाद 9, मतलब टोटल 12 निकाह और 12 औरत के जिस्म का जो मजा लेने की अनुमति दी गई थी, वो भी हाथ से जाता दिखाई दे दिया है। अब नींद उड़ चुकी है मुसलमान मर्दों की, जिसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर यूसीसी के बारे में 26 नवंबर 1949 को ही लिख दिया गया था। ये कोई नया नहीं है। यूसीसी यूसीसी बहुत पुराना है। ये देखिए, पेज नंबर 18। ठीक है, ये वही किताब है जो मैंने अभी आपको दिखाई। पेज नंबर 18, जो कोई भी भारत का संविधान अपने पास रखता है वो खोल सकता है। इस नंबर को, पेज नंबर 18, 44, आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लिव इन रिलेशनशिप के द्वारा मुसलमान लौंडों ने, लफंदरों ने हिंदू बेटियों को बहुत काटा है, बहुत उसको मार डाला है। किसी को तकिया से मुंह दबा करके, किसी सनातनी बेटी को प्यार के जाल में फंसा करके उसकी 35 बोटियां करके फ्रिज में रख करके, किसी को जहर खिला करके, किसी को समुंदर में कुदा करके, किसी को बिल्डिंग से फेंक करके। तो ऐसे ऐसे कर करके तकरीबन 280 लड़कियों का डेटा तो मेरे पास है, हिंदू लड़कियों का। इवन हमारे भारत के अंदर जिहाद के नाम पर बलात्कार भी होता है, बलात्कार भी होता है, और जिसको हमने अपनी अपनी नंगी आंखों से देखा है अभी। है कि आप जब बात करती हैं कि भाई इस तरीके से बलात्कार किया जाता है, इस तरीके से ये सब चीजें गलत जो काम किए जाते हैं लड़कियों के साथ, चाहे इंडिया में या इंटरनेशनल लेवल पे, आप कहीं ना कहीं टारगेट, या आप कहती हैं कि भाई मुसलमानों की तरफ से किया जाता है। आपको नहीं लगता कि अच्छे बुरे लोग तो हर मजहब में मौजूद होते हैं? ये मेरा एक सवाल है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई जितना भी इंडिया में कुछ बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, जितना भी पाकिस्तान में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, वो सब मुसलमान कर रहे हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई यूसीसी आएगा तो हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा, हमारा शरिया खतरे में आ जाएगा। भाई क्यों उछल रहे हो मेंढक की तरह, क्यों खुदक रहे हो मेंढक की तरह? मैं पूछना चाहती हूँ चीखने और चिल्लाने वाले मुसलमानों से कि संविधान को मानते हो या नहीं मानते हो, और अगर नहीं मानते हो टिकट टू सीरिया और टिकट टू पाकिस्तान कटवा लो। है दैट बिलोंग्स टू हिंदुइज्म के तहत है ये, जिसमें हालांकि भारत अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा ये मानता है कि जी यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग हैं, हम सबको लेके चलते हैं, सबके अपने रिलीजन्स राइट हैं, सब कुछ है, लेकिन असल में यहाँ पे कुछ नहीं है। बेसिकली अब जो मोदी के बेसिकली जो हम सारे कहते थे फैशिज्म है इनका, वो है, वो अब आना सामने आना शुरू हो गया। इस्लाम जो है वो शरीयत के मुताबिक उसको गुजारना वो हमारा एक तो हक भी है, और वो हमारा अगर ईमान का हिस्सा भी है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसमें हम दूसरे किसी मज़हब के लिए या दूसरे किसी मज़हब की जो चीज़ें हैं या किसी कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको सामने रखते हुए हम अपने इस्लाम को नहीं गुजार सकते, हम शरीयत को नहीं परफॉर्म कर सकते। जिस कंट्री में एक से ज़्यादा रिलीजन हो तो हर कंट्री को उसके रिलीजियस ने अपना अपना हकूक़ दिए हुए हैं, और जी उसके लिए उनका एक आर्टिकल है 29, उसमें उन्होंने बयान किया हुआ है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका क्या रिलीजियस है, उनका कस्टम्स क्या है, और जो हिंदूज़ हैं और जो दूसरे जो भी हैं, हर कोई अपने अपने रिलीजन के मुताबिक ही लाइफ गुजार सकता है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आप किसी से उसका रिलीजियस ही जो राइट है वो नहीं छीन सकते आप। जो एक हमारे इस्लाम ने एक तरीकाकार बनाया है, जो हमारी एक शरीयत है, जो 1400 साल से हमारा एक सिलसिला चलता आ रहा है, उसके अगेंस्ट जो है हम लोग इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है ना, वहाँ की ख़वातीन को ये समझना चाहिए कोई ये जो चीज़ें हैं कोई नई नहीं आ गई इस्लाम में, ये सदियों से चलती आ रही हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड है हर चीज़ के पीछे। तो वो डेफिनेटली वो जो कुछ औरतें कर भी रही हैं उनके बैक पे भी जो है वो उनको जो है गलत वर्गलाया जा रहा है। वो इम्प्लीमेंटेशन एक है कि रूल को लागू कर देना, दूसरा ये है कि आगे जो मुस्लिम्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे कि नहीं। अगर मुस्लिम इसको एक्सेप्ट कर लें तो वो मुस्लिम नहीं रहेंगे। ठीक है, आप एक वो ऐसी जगह पे इसका भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया जहाँ पर एक मुस्लिम का और इस्लाम का वो जोर नहीं है।
इस तरह के एरिया के ऊपर उसके जो है ना इम्प्लीमेंट करें जहाँ पर मुसलमानों का जोर है, वहाँ पर उनको पता लगेगा कि ये इजीली इसको अप्लाई कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। अब इस्लाम ने कहा है कि भी आप जिहाद कर सकते हैं, ठीक है। इनके इस्लाह के मुताबिक कोई जिहाद का नाम ही नहीं है। इस्लाम ने आपको मैरिज का राइट दिया है, इस्लाम ने आपको एक से ज़्यादा शादी का इजाज़त दिया, लेकिन इस्लाह के मुताबिक नहीं है। इनका जो न्यू लॉ बना हुआ है इसके मुताबिक, तो जो मुसलमान हैं वो इस टाइम राइट हैं और उनका प्रोटेस्ट बनता है, क्योंकि वो इस टाइम आप इस्लाम एक सच्चा मज़हब है, आप जानते हैं और हम सब जानते हैं। आप किसी से भी उसका मज़हब नहीं छीन सकते, ना ही उसके मज़हब। कश्मीर में देखें 15 से 20 दिन पहले उधर मोदी ने ये कहा कि ये पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करता है, हम इनको कश्मीर के नज़दीक नहीं आने देंगे। मेरा सबसे बड़ा मौक़िफ़ आपका ये कहने पे, अगर उन्होंने कश्मीर की बात की है, कश्मीर के लिए भारत ने 3 दफ़ा आवाज़ उठाई है। हमारे जनरल कर्नल मेजर किसी बंदे ने उसका बैक रिव्यू या उसका कमेंट्स दिया हो? आपको लगता है कि इंडिया की कोई इस तरीके से, मतलब इंडिया के कहने पे वो बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के कहने पे वो अपने राइट मांग रहे हैं, मतलब खुद वो बच्चे हैं कि वो इंडिया के कहने पे वो सारा कर रहे नहीं, हैं? वो आपकी बात सही है, लेकिन वो एक लिहाज से ये जो खबर आती है ना कि इंडिया के लिहाज से, उसमें एक आपको पता कि बाहर की एजेंसीज तो ऑलरेडी हैं ही, तो वो ऐसे मौक़ों पे मजीद अपने बंदों को, लोकल बंदों को मिला के वो ऐसा काम करती है कोई ना कोई, ताकि पंजाब में क्यों नहीं होता ये काम? मतलब देखे ना, यहाँ पे भी तो होते रहे हैं पहले, लेकिन आज मेरा पैगाम सुन लें, कान खोल के सुन लें। अच्छा। और कानों में जितने रुइयाँ वगैरह भी ली हुई हैं, जिनके कान खराब हैं वो भी सुन लें, वो भी सुन लें, जिनको नहीं भी चले सुनता सुनाए ना। वो भी सुन ले कि बात एक ही है कि ईमानदारी पे बात आके खत्म होनी है। तो इसका मतलब पाकिस्तान के लोग ईमानदार नहीं है? मैं कहता हूँ कि ईमानदारी बरतेंगे तो फिर ही बात नहीं, बनेगी ना। बलूचिस्तान में जो अटैक हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो है ना वो लोग ही हैं जो अमेरिका? लोग, अमेरिका को क्यों हम कहेंगे, ना हम को लंदन को कहेंगे, इंडिया? ना हम इंडिया को कहेंगे, ना हम जापान को कहेंगे। इसके जिम्मेदार मोदी के पास तो वो एक माड़ा मोटा मैसेज है कि वो उसने कश्मीर के ऊपर दोजक बनाया हुआ है। वो इसलिए उसने बनाया हुआ है कि वो चाहता ही नहीं है कि अभी आप ताकि ये इतनी अच्छी मसला हल बात हो। कर रहे थे, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे। इंडिया भी ले रहा है, इंडिया को क्यों नहीं हटा, उनकी गवर्नमेंट को क्यों नहीं अमेरिका हटा देता? वो इसलिए नहीं ना हटा रहा क्योंकि उधर का बूटों वाली सरकार का अंदर हाथ नहीं है। अच्छा, यानी उधर के जो अदारे हैं अदारे हैं उनका इंटरफेयर नहीं है। उनकी जो जैसे मोदी ने कह दिया, जैसे उनके वजीर आज़म ने कह दिया, बात तो वैसे चलनी है। हमारे पाकिस्तान में हर